अभी बिहार की स्थिति को आप समझिए। बिहार की स्थिति यह है कि हमको अगर अच्छा एजुकेशन लेना है तो हमको कोटा जाना पड़ेगा। हमको अगर कोई बड़ी बीमारी हो गई, गंभीर बीमारी हो गई, तो हमको बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता जाना पड़ेगा। जो कि एक बिहार नालंदा एक वर्षों से मतलब दूसरे को शिक्षा भूल देता जाइए रहा है। उसको, ये ठगने की बात है। भी राजनीतिक दल जाइए तुरंत चाणक्य से शुरू करेगा। हम्म। चाणक्य, बिहार की भूमि, विद्यापति, जहाँ ठगना है, मिथिला में जाके ठगना है तो विद्यापति, हम्म। मगध में जाके ठगना है तो एक नया नाम, पटना में जाके ठगना है तो एक नया नाम, पूर्णिया में जाके ठगना है तो एक नया नाम। इसी प्रकार विद्यापति की भूमिका है तो विद्यापति के नाम पे क्या किया गया? वो शासन से कोई लाभ नहीं है। शासन को जनता तभी जो मुख्यमंत्री रहे, जो काम किए, वो काम से जनता खुश नहीं है क्या? क्या बोलें आपको हम? तो अगर 110 दिन अगर घूमे। अगर अगर मैंने अपशब्द को बॉल बना देते तो रोज 1-2 ट्रक बॉल भर के लाना पड़ता है। इस हिसाब से लोग दुखी हैं। नमस्ते, प्रणाम। आप देख रहे हैं नेक्स्ट भारत। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जन स्वराज में 110 दिन पद यात्रा किए कुंदन किशोर हमारे साथ बातचीत करने के लिए है। कितना दिन कहाँ कहाँ इन्होंने यात्रा किए, इनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले नेक्स्ट भारत आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया कि हम जन स्वराज की बातें को रख सकें। 110 दिन आपने पद यात्रा में शामिल रहे, इससे क्या बदलाव होगा? देखिए, हम लोग सिर्फ प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास ये है कि जो जनता का वोटिंग पैटर्न है वो बदले। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमको वोट कीजिए, हम ये कह रहे हैं कि आप जिसको भी वोट कीजिए वहाँ अपने हित का ख्याल रखिए। आप वोट देते समय स्वार्थी बनिए, आप अपने बच्चों का मुंह देख के वोट कर दीजिए। मतलब जब वहाँ जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, वहाँ क्या लगा? जनता क्या देखिए, आश्वासन दे गई है? गांव में जब अभी पटना में बैठ के गांव का विश्लेषण करना बहुत आसान है। लोग बोल देते हैं गांव की स्थिति बहुत ख़राब है, गांव में व्यवस्था नहीं है, गांव में बहुत समस्या है। जब आप गांव सच में जाएंगे, जैसे हम लोग गए, तो गांधी जी के 100 बरस के बाद, गांधी जी के आने के बाद चंपारण बिहार में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। उनके आने के 100 बरस के बाद भी आज भी बिल्कुल वही स्थिति है गाँवों की। मतलब गांव के हालात में एकदम बदलाव नहीं आए हैं और वहाँ की व्यवस्था एकदम बिल्कुल जर्जर है। मतलब इसको अगर दूसरे शब्दों में कहें तो आवाम और शासन दोनों दो धुरी पर है। जनता को शासन से कोई लाभ नहीं है। शासन को जनता तभी चाहिए जब उसको इलेक्शन है। अच्छा, क्या मतलब कुछ जनता को कहना है कि ये सिर्फ वोट काटने की बात है, बीजेपी का एजेंट है? देखिए, कोई भी अगर छोटा दल खड़ा होने का प्रयास करता है या कोई भी सार्थक प्रयास होता है तो आप इतिहास उल्टा के देखिए, उनको वोट कटवा, एजेंट सब बोला जाता है। क्या लगता है कि अभी पदयात्रा पे हैं, जब चुनाव आने वाला हो तो बीजेपी के साथ हो जाएंगे आप? नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। किसी भी दल में जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इनकी विचारधारा और बाकी राजनीतिक दलों की विचारधारा बहुत अलग है। आपने अभी तक जो राजनीतिक रूप से लोगों को देखा है, उसके हिसाब से जो मूल्यांकन कर रहे हैं वो ठीक है, आप उसको नहीं देख पा रहे हैं। अगर राजनीतिक दल में जाना था, साझेदारी करनी थी, व्यवस्था बनाना था, तो उसके लिए गांव-गांव घूमने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। क्या लगता है बिहार में जो 17 साल 18 साल नीतीश कुमार ने जो मुख्यमंत्री रहे, जो काम किए, वो काम से जनता खुश नहीं है क्या? क्या बोलें आपको हम? तो अगर 110 दिन अगर घूमे। अगर अगर मैंने अपशब्द को बॉल बना देते तो रोज 1-2 ट्रक बॉल भर के लाना पड़ता है। इस हिसाब से लोग दुखी हैं। और सिर्फ नीतीश जी से नहीं दुखी हैं, तो सबसे लगभग दुखी हैं। वो एक जोश में हैं, एक जुनून में हैं, एक विचार है उनके मन में कि चलो हम फलाने दल के सहयोगी हैं, हमारा समीकरण फलाने दल से बैठ रहा है। बस इतना तक ही दल से जनता का संबंध है। अंदर की बात यह है कि हर आदमी इस बात को महसूस कर रहा है कि मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था जब तक पूरी तरह से नहीं बदलेगी तब तक देश का, समाज का, बिहार का कल्याण नहीं होगा। और प्रशांत किशोर जी की खासियत यही है कि ये मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था को जड़ से बदलने का प्रयास कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जन सुराज लेके आएंगे, यानी जनता का सुंदर राज लेके आएंगे। और जनता का सुंदर राज का मतलब ये होता है कि जनता की जो मूलभूत आवश्यकताओं की चीज़ है उसको
वो आवश्यकता उसकी उसके घर पे पूरी हो जाए। अभी बिहार की स्थिति को आप समझिए। बिहार की स्थिति ये है कि हमको अगर अच्छा एजुकेशन लेना है तो हमको कोटा जाना पड़ेगा। हमको अगर कोई बड़ी बीमारी हो गई, गंभीर बीमारी हो गई, तो हमको बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता जाना पड़ेगा। जो कि एक बिहार नालंदा एक वर्षों से मतलब दूसरे को शिक्षा भूल देते आ जाइए रहा है। उसको, ये ठगने की बात है। आप जिस भी राजनीतिक दल जाइए तुरंत चाणक्य से शुरू करेगा। चाणक्य, बिहार की भूमि, विद्यापति, जहाँ ठगना है, मिथिला में जाके ठगना है तो विद्यापति, मगध में जाके ठगना है तो एक नया नाम, पटना में जाके ठगना है तो एक नया नाम, पूर्णिया में जाके ठगना है तो एक नया नाम। ये सिर्फ राजनीतिक पार्टी को। विद्यापति की भूमिका है तो विद्यापति के नाम पे क्या किया गया? कुछ नहीं। क्या हुआ आज तक बिहार में? एक आदमी छेनी से पहाड़ काट के सड़क बना दिया, सरकार ने क्या किया उसके बाद? कौन सी सड़क सुधर गई? बात यह है कि आप मानक को देख के सरस्वती देवी दुर्गा का कि आप नारियों का जो शोषण कर रहे हैं। आप कहाँ महापुरुषों, तो सुशासन की सरकार है। इससे बढ़िया सुशासन और क्या हो सकता है? इससे बढ़िया जो योजना बना रहे हैं, जिस पर पीठ ठोक रहे हैं, चाहे केंद्र सरकार हो या कि हमारा राज्य सरकार हो, जिस मतलब नोटबंदी हुई, सैकड़ों में आदमी मर गए, सरकार की योजना थी, आप देखे थे। कोरोना आया, बोलिए ही नहीं बोल सकते। इसी सरकार की बात मैं बता रहा हूँ। जनता का आँख कब खुलेगा, जनता कब उसको समझेगी, जनता कब सोचेगी, हम लोग इसके इंतज़ार में बैठे हैं। देखिए, हम लोग जैसे लोगों का जो सामाजिक विचारधारा से आते हैं, जो समाज के लिए खड़ा है, पिछले कई वर्षों से अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। हम भी एक अच्छी नौकरी कर सकते हैं, हम भी एक अच्छा व्यापार कर सकते हैं, वो सब को छोड़ के हम लोग समाज को ठीक करने में लगे हुए हैं। कि समाज शुद्ध गई। अब हम लोग का आधा जीवन खत्म हो गया। जब हम लोग समझा के निकलते हैं, अगले चुनाव में राजनीतिक दल वोट लेके निकलता है, हम वहीं रोड के किनारे खड़े रहते हैं। उस लहलहाते स्कॉर्पियो से जो धूल उड़ता है वो हमारे चेहरे पे आके गिरता है और हंसता है, सुधर गया समाज। लेकिन जब तकलीफ होता है उस समाज को, तो फिर वो हम ही लोग के पास आता है। फिर हम लोग सड़क पे लाठी खाते हैं, अधिकारियों का गाली सुनते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी संविधान यात्रा पे हैं जी, तो कितना समाधान कर सकते हैं? सर व्यवधान यात्रा है, कौन चीज़ का समाधान सर? सत्ता में बैठे हुए आप हैं, एसडीओ नीचे में बैठा हुआ है, आप ऊपर में बैठे हुए हैं, तो यहाँ से आपको समाधान नहीं समझ में आ रहा है। जनता दरबार में इतना आदमी आया, उसमें किसका समाधान आप कर दिए? क्या समाधान हो गया? तो हर एक सोमवार आपका थाना में वसूली होता है, डीजीपी आपके बगल में आके बैठा हुआ है, क्या समाधान के लिए आप जहाँ गए हैं यात्रा करने? अरे प्रशांत किशोर यात्रा करने गए हैं, उसका एक रीज़न है कि जो गांव का आदमी है वो नहीं समझता था जनसुराज क्या है। प्रशांत किशोर यात्रा कर रहे हैं, उसका एक मतलब है कि भाई समाज को बताना चाह रहे हैं कि आप वोटिंग का पैटर्न बदलिए। आपके यहाँ गरीबी है, उसका क्यों, क्या स्थिति है, क्यों गरीबी है आपके यहाँ, तो उस समझ में आ रहा है कि वो आदमी गया। ये क्यों गए हैं? ये हर 10 दिन में यात्रा पर क्यों जाते हैं? देखते जाते हैं कि क्या सर्किट हाउस भ्रमण कहिए। सर्किट हाउस, इस सर्किट हाउस से निकल के उस सर्किट हाउस, उस सर्किट हाउस से निकल के वो हाउस, ये सर्किट हाउस यात्रा है। बस प्रशांत जी के साथ जाके बैठ देखिए ना, जब पानी जम जाता है, कैंप में कीचड़ में बैठना पड़ता है, धूप से जल जाता है चेहरा, 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, पाँव में छाला पड़ जाता है। लोग आते हैं, मिलते हैं, 10 तरह के सवाल पूछते हैं। सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक लोगों से घिरा रहता है, ना कोई बॉडीगार्ड, ना कोई कुछ। उसको नहीं यात्रा कहते हैं। और नीतीश जी जब भी जाते हैं तो इनके निकलने से पहले पूरा रोड क्लियर हो जाता है। जिस आवाम से मिलने जाते हैं सर, जिस आवाम से मिलने जाते हैं, उसको अगर हेलीकॉप्टर का हवा लग जाए तो आप जो कहिएगा सो। नीतीश जी जिस हेलीकॉप्टर से जाते हैं, जिस स्कॉर्पियो से जाते हैं, उसका अगर धूल पड़ गया उस आवाम पे, आवाम उनसे इतना दूर खड़ा किया जाता है ना कि हेलीकॉप्टर का हवा भी उनको नहीं लगेगा। यात्रा छोड़ दीजिए, समाधान छोड़ दीजिए, हाथ मिलाना छोड़ दीजिए, देखना छोड़ दीजिए। अब प्रशांत किशोर तो सबसे मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, खाना खा रहे हैं सब जगह बैठ बैठ के। जी, जनता से मिलने का मतलब है जनता के बीच में जाना। और आप अगर सत्कर्म किए रहिएगा ना, तभी आप डायरेक्ट जनता के सामने जा सकते हैं। लोगों का कहना है कि बिहार में नीतीश कुमार के अलावा कोई विकल्प है ही नहीं।
यही बात जब लालू जी की सरकार थी तब भी थी, विकल्प ही नहीं मिलता किसी को। यही बात नरेंद्र मोदी के साथ भी है कि उनके साथ भी विकल्प ही नहीं किसी हाँ, को वहाँ भी मिलता कोई है। विकल्प नहीं है। कोई विकल्प नहीं है। नहीं, ये सब हम लोग मतलब जन्म लिए थे, ये लोग डाउनलोड हुए हैं। ये लोग के पास हम लोग डाउनलोड होते तो विकल्प रहता है हमारे पास। उन लोगों के पास क्या हम लोग के पास कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं है, उनके पास सब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है, हम डाउनलोड हुए हैं। हम लोग सीधे जन्म ले लिए हैं, कोई विकल्प थोड़े है। आप लोग मतलब आप लोग ये समझ में नहीं कर रहे हैं कि वो भी आदमी हैं। अब पढ़ा लिखा एक से एक है इस धरती पे। नहीं, जनता प्रखंड और जिला में जनता महादेव है। ऐसा ऐसा भस्मासुर को खड़ा कर देते हैं कि उसको झेलते झेलते आदमी पीढ़ी गुजर जाता है। पीढ़ी का पीढ़ी गुजरता चला गया उसी में। लेकिन कोई समाधान नहीं हो। आप ही देखिए ना, आप ही देख लीजिए। एक हमारे पास एक फोटो सूरत आया एक था। शहर है आपके यहाँ हाँ। गुजरात में, सिर्फ 5 लाख बिहारी मजदूर सूरत में है। यही समाधान है सामाजिक न्याय। जो सामाजिक न्याय जिसके साथ किए वो सूरत में नौकरी कर रहा है, जिसके खिलाफ सामाजिक न्याय किए वो दोनों सूरत में नौकरी कर रहा है। कैसा सामाजिक न्याय कर दिए भैया आप? कैसा हिंदू को जगह है, जिस हिंदू को जगह है वो भी सूरत में है, जिस मुसलमान को दबा के हिंदू को जगह है वो मुसलमान सूरत में खट रहा है। 5 लाख में वो आबादी है। देखिए, ठगना, ये भी ठग रहे हैं, इनको भी ठगाने में मज़ा आ रहा है, वो भी उनको भी ठगने में मज़ा आ रहा है। नेता क्यों काम करेगा? हमको एक कारण बताइए। उसको मालूम है कि लास्ट टाइम में रामायण पे 4 लाइन बोल देना है, उसको मालूम है इस्लाम पे 2 लाइन बोल देना है, उसको लाना है अगरा बोल देना, नहीं तो पिछड़ा बोल देना है। इतना प्रशांत को भी बूझने आता था ना, प्रशांत किशोर को भी इतना बूझने आता था। अगर यही राजनीति करना रहता, आप जब पूछे ना कि ए टीम है कि बी टीम है कि सी टीम है, यही राजनीति करना रहता तो पटना में ये सब राजनीति में प्रशांत पिताजी हैं सबके ना। अच्छा। पिछला 10 साल में आप देखे हैं हाँ। कि जोरो तोरो समझाओ वाला राजनीति में तो पिताजी हैं सबके हैं। तो ये राजनीति नहीं करना है। जब 10 साल का राजनीति समझ में आ गया तो अब 11वां साल का राजनीति ये करना है कि जो व्यवस्था बना सकते हैं, हम एक बेहतर व्यवस्था बना सकते हैं तो बेहतर व्यवस्था बना के दुनिया को दिखाएं। इसीलिए प्रशांत किशोर पैदल चल रहे हैं। लास्ट जो हमारे मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनको क्या कहेंगे आप? बस उनको प्रणाम कहेंगे, बोलेंगे सर अब माफ़ कर दीजिए बिहार को, बिहार को अब क्षमा कर दीजिए सर। क्या किए हैं वो तो विकास किया है। जितना कर दिए हैं सर, इसके लिए पूरा बिहार आपका आजीवन आभारी रहेगा। अब माफ़ कर दीजिए, अब समेटिए सर, अब बहुत समय हो गया, दुखी हैं हम लोग अब।